नमस्कार साथियों, मैं हूं वरुण कुमार झा और आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम एलआईसी की नई पॉलिसी धन वृद्धि के बारे में जानेंगे। ये एलआईसी की सिंगल इन्वेस्टमेंट गारंटेड रिटर्न प्लान है। तो जानते हैं इसके कुछ की फीचर्स के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग। यह पॉलिसी आपको वित्तीय सुरक्षा के साथ सेविंग का एक बेहतरीन विकल्प प्रोवाइड करता है। गारंटेड रिटर्न नॉन लिंक नॉन पार पॉलिसी। नॉन पार पॉलिसी का मतलब होता है ऐसी पॉलिसी जो नॉन पार्टिसिपेटिंग हो। एलआईसी के प्रॉफिट एंड लॉस से इसका कोई संबंध नहीं हो। नॉन लिंक का मतलब होता है यह शेयर मार्केट से बिल्कुल लिंक्ड नहीं है। प्लान कैन बी परचेज बाय एलआईसी एजेंट एंड ऑनलाइन। इस पॉलिसी को अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से या ऑनलाइन दोनों तरीके से आप खरीद सकेंगे। एलआईसी एडीडीबी एंड टर्म इंश्योरेंस राइडर अवेलेबल। इस पॉलिसी में एलआईसी ने टर्म राइडर एंड दुर्घटना हेतु लाभ दोनों को दोनों का विकल्प दिया है। आप चाहे तो इसे अपनी पॉलिसी के साथ ले सकते हैं। गारंटेड डेथ बेनिफिट इन टू ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में 1.2 टाइम्स ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड एंड सेकेंड ऑप्शन में पॉलिसी बेसिक सम एश्योर्ड के 10 गुना तक डिस्कवर अवेल किया जा सकता है। एलिजिबिलिटी कंडीशन है पॉलिसी टर्म 10 ईयर, 15 ईयर, 18 ईयर्स है। इस पॉलिसी को 10 साल, 15 साल और 18 साल के लिए लिया जा सकता है। मिनिमम एज एंट्री जो ऑप्शन 1 के लिए है वो है 90 दिन से लेकर 60 वर्षों तक। मैक्सिमम एज जो है वो 60 वर्षों तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को अवेल कर सकता है। ऑप्शन 2 में 90 दिनों से लेकर 40 वर्ष तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को अवेल कर सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है ऑप्शन 1 के लिए 78 है और ऑप्शन 2 के लिए 50 ईयर्स है। बेसिक डिटेल सिंगल प्रीमियम प्लान है। मिनिमम सम एश्योर्ड 1,25,000 रुपये है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड नो लिमिट है। आप जितना चाहे उतने सम एश्योर्ड का यह पॉलिसी अपने लिए खरीद सकते हैं। सम एश्योर्ड इन द मल्टीपल ऑफ 5,000। इसका मतलब 1,25,000 के बाद 1,26,000 की पॉलिसी आप नहीं खरीद सकते हैं। 5 के मल्टीपल्स में आप खरीद सकते हैं। डैट मीन्स 1,25,000 के बाद 1,30,000, 1,35,000, 5,05,000, 5,000 के मल्टीपल्स में आप इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। 80C टैक्स बेनिफिट इन वॉच ऑप्शन। कोई भी ऑप्शन आप अगर चूज करते हैं तो आपको प्रीमियम पेमेंट पे 80C का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। लोन आफ्टर 3 मंथ्स। इस पॉलिसी की एक यूएसपी ये है कि इस पॉलिसी को लेने के बाद आप 3 महीने के बाद ही अपने पॉलिसी के विरुद्ध लोन ले सकते हैं। जनरली एलआईसी की सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान में 1 साल के बाद और रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान में 2 वर्षों के बाद ही लोन की सुविधा उपलब्ध है। एनी टाइम सरेंडर। इस पॉलिसी को आप कभी भी सरेंडर कर सकते हैं पॉलिसी टर्म के अंतर्गत। 5 ईयर सेटलमेंट ऑप्शन। 5 ईयर सेटलमेंट ऑप्शन मैच्योरिटी बेनिफिट को 5 साल के सेटलमेंट ऑप्शन पे भी यह लिया जा सकता है। 10 और 15 का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। 5 वर्षों का सेटलमेंट ऑप्शन इसमें दिया गया है। इस पॉलिसी को आप असाइन भी कर सकते हैं। असाइनमेंट भी अलाउड है इस पॉलिसी में। प्रपोजल जो रिक्वायर्ड होगा वो 18 साल एंड अबव के लिए 300 नंबर और उससे नीचे के उम्र के लिए 340 और 360 प्रपोजल फॉर्म का इस्तेमाल होगा। गारंटेड एडिशन चार्ट है। एलआईसी ने पहले ही सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंगली गारंटेड एडिशन डिक्लेयर कर चुका है। हायर सम एश्योर्ड पे आपको ज़्यादा गारंटेड एडिशन मिलेगा। मैच्योरिटी बेनिफिट बेसिक सम एश्योर्ड एंड गारंटेड एडिशन। मैच्योरिटी में आपने जो बेसिक सम एश्योर्ड लिया है वो और उसका पूरे टर्म्स का जो भी गारंटेड एडिशन होगा वो मैच्योरिटी में आपको एक साथ लमसम दिया जाएगा। डेथ बेनिफिट ऑप्शन 1 में 1.2 टाइम ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड एंड गारंटेड एडिशन और सेकेंड ऑप्शन में 10 टाइम्स ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड एंड गारंटेड एडिशन। 10 टाइम्स ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड एंड गारंटेड एडिशन का मतलब हो गया अगर किसी ने 10 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड लिया है और उसकी डेथ अगर 5 साल के बाद हो जाती है, 3 साल के बाद हो जाती है, इस स्थिति में एलआईसी 10 लाख का 10 गुना 1 करोड़ रुपया और 3 साल का गारंटेड बोनस जो होगा वो उसके नॉमिनी को प्रोवाइड करेगा। आते हैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन बीइंग अ कस्टमर लेने में आपको फ़ायदा है
और बीइंग अ इंश्योरेंस एडवाइज़र आप अपने कस्टमर को कौन सा ऑप्शन सजेस्ट करेंगे जो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ऑप्शन ए 1, जो ए नाम का व्यक्ति है जिसकी एज 30 साल है, 10 लाख सम एश्योर्ड और 15 साल के टर्म के लिए वो पॉलिसी लेता है, तो उसे जो प्रीमियम पे करना होगा वो 8,96,710 रुपया पे करना होगा। उसका इंश्योरेंस वैल्यू जो होगा 1.2 टाइम्स ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड, मतलब हो गया 12,50,000 जो होगा उसका गारंटेड इंश्योरेंस वैल्यू होगा। मैच्योरिटी पे जो मिलेगा, मैच्योरिटी में मिलता है सम एश्योर्ड एंड गारंटेड एडिशन। तो सम एश्योर्ड 10 लाख रुपया हो गया और 75 रुपया 15 साल के लिए जो गारंटेड एडिशन डिक्लेयर किया है LIC, उसके तहत 75 रुपया के हिसाब से 11,25,000 रुपया उसे 15 साल का गारंटेड एडिशन होगा। जिन दोनों को जोड़ देंगे तो 21,25,000 होगा। ऑप्शन 1 में मिलने वाला मैच्योरिटी जो होगा वो टैक्सेबल होगा। अब आते हैं ऑप्शन 2 में। बी जो है जिसकी एज 30 साल है, 15 साल की पॉलिसी और 10 लाख सम एश्योर्ड के लिए उसे जो प्रीमियम पे करना होगा वो 8,54,034 रुपया देना होगा। लाइफ इंश्योरेंस कवर कितना होगा, तो 10 टाइम्स ऑफ रिस्क कवर। डैट मीन्स अगर उसने 10 लाख रुपया का सम एश्योर्ड लिया है तो उसका जो रिस्क कवर वैल्यू होगा वो 1 CR का होगा, 1 करोड़ का होगा। मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा, सम एश्योर्ड अलॉन्ग विथ गारंटेड एडिशन। तो 40 रुपये गारंटेड एडिशन से 15 साल का जो गारंटेड एडिशन बोनस होगा वो 6 लाख होगा। तो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू जो होगा 16 लाख। अब ये 16 लाख जो है वो टैक्स फ्री होगा। अब आपके लिए एक कन्फ्यूज़न होगा या बीइंग अ कस्टमर किसी को ये कन्फ्यूज़न होगा कि ऑप्शन 1 लिया जाए या ऑप्शन 2 लिया जाए। तो जो भी व्यक्ति 40 साल से नीचे हैं, मुझे लगता है उसे ऑप्शन 2 लेना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन 2 का अगर रिटर्न या IRR वैल्यू निकालेंगे इन टोटलिटी में तो इसका रिटर्न जो होगा मोर देन 8% आएगा। ये कैसे आएगा, तो अगर 16 लाख रुपया नॉन टैक्सेबल है, इसका कंपेरिजन FD या म्यूचुअल फंड से करते हैं, तो FD इनकम टैक्स 1961 के तहत FD में जो आपको कैपिटल गेन होगा वो 10% मिनिमम आपको टैक्स देना होगा। और अगर आप इंडियन हैं, अगर आप NRI हैं तो ये टैक्स अमाउंट कितना होगा, 30%। म्यूचुअल फंड में मिनिमम शॉर्ट टर्म में 15% और लॉन्ग टर्म में 20% आपको टैक्स देना होगा। तो अगर किसी का 20 लाख रुपया कैपिटल गेन है और उस पर 20% का टैक्स लग गया तो उसे 4 लाख रुपया एज ए टैक्स देना पड़ेगा। तो उसको एक्चुअल अमाउंट जो मिलेगा वो 16 लाख मिलेगा। तो LIC का 16 लाख म्यूचुअल फंड के 20 लाख के इक्विवेलेंट हो गया। दूसरी तरफ आप अगर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेंगे, LIC से ही 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं जीवन अमर 15 ईयर्स के लिए सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत, तो उसमें आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा 1,25,000 के अराउंड। तो अगर 8,25,000 में 8 लाख में से 1,25,000 आप माइनस कर देते हैं तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, अराउंड 6,75,000। और 6,75,000 के बदले में आपको 16 लाख नॉन टैक्सेबल मिल रहा है और साथ में 1 करोड़ की सिक्योरिटीज मिल रही है। तो अगर आप इंश्योरेंस वैल्यू को घटा देते हैं, जो इंश्योरेंस वैल्यू मिला है आपको, और उसके प्रीमियम को घटा देते हैं और आप 80C का जो 10% या 20% आप टैक्स बेनिफिट लेते हैं और देन इसको कैलकुलेट करते हैं तो रिटर्न विल बी मोर देन 8%। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि A और B दोनों सेम कंडीशन में अगर मृत्यु हो जाए, मान लीजिए ऑप्शन A1 जो है वो A है और ऑप्शन 2 जो है वो B है, और दोनों की मृत्यु 3 साल के बाद हो जाती है, तो ऑप्शन ए को कितना मिलेगा, ऑप्शन ए को 1.25 गुना बेसिक सम एश्योर्ड, तो 12,50,000 गारंटेड एंड 3 इयर्स का
गारंटेड एडिशन। तो गारंटेड एडिशन का फार्मूला होगा सम एश्योर्ड इनटू टर्म इनटू 75/1000 और इसका कैलकुलेशन आएगा 2,25,000 रुपया 3 साल का। तो 12,50,000 एंड 2,25,000 जोड़ेंगे तो 14,75,000 डेथ के केस में उसके नॉमिनी को आफ्टर 3 इयर्स मिलेगा। बट ऑप्शन बी में अगर 3 इयर्स के बाद डेथ होती है तो 1 करोड़ प्लस 3 इयर्स का गारंटीड एडिशन मिलेगा और 40 रुपये के हिसाब से जो 3 ईयर का गारंटीड एडिशन होगा वो 1,20,000 होगा। तो इस केस में जो नॉमिनी को मिलेगा 1 करोड़ 1,20,000। तो ज़्यादा सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर रहा है ऑप्शन 2, टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। तो 40 साल से नीचे वाले व्यक्ति के लिए 15 इयर्स का टर्म जो है वो बेस्ट है 18 इयर्स के कंपैरिजन में। ये मेरा अपना जो एनालिसिस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप चाहे तो 18 साल और 10 साल के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। दोनों स्थिति में ये प्लान बहुत ही बेहतर रिटर्न देगी अन्य प्रोडक्ट जो बैंक एफडी एंड और भी गारंटेड रिटर्न प्लान है उसके कंपैरिजन में। थैंक यू। आपका सुझाव हमें बेहतर बनाता है। आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए।